लेकिन सवाल ये था कि क्या अल्लाह हमसे वाकई 70 माओ जितना ज़्यादा प्यार करता है? और अगर अल्लाह हमारे से 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है तो ये हमारे पे इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलात क्यों आती हैं, और फिर अल्लाह हमें दोज़ख में क्यों फेंकेगा? माँ तो अपना बच्चा आग में नहीं फेंकती। तो यही फीलिंग थी हज़रत ज़ैद बिन हारसा के वालिद की। वो अल्लाह से गिले में थे, शिकवे में थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों हुआ, और अब मेरे बेटे का ज़ख्म तूने मुझे दिया और मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा। तो एक तो उन्होंने रो रो के अल्लाह से माफ़ी, जो उस वक़्त तक उनके पास अल्लाह का कॉन्सेप्ट था उसके मुताबिक उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी कि या अल्लाह तूने तो मेरे से भी बेहतर मेरा बच्चा रखा हुआ है, ऐसे बंदे के पास रखा हुआ है कि मेरा बच्चा आज भी उसको छोड़ के मेरे पास आने को तैयार नहीं। तूने माँ और बाप का इतना प्यार, इसे कहते हैं बाबा, जो माँ भी होती है बाप भी होता है, होता नहीं है लेकिन होता है। तो या अल्लाह मुझे शर्म आ रही है कि मैं तेरे से गिले करता रहा और तूने तो मेरा बच्चा इतने अच्छे हाल में रखा हुआ था। दूसरा ने अपने बेटे से कहा कि मैं आज से अपने रब से भी राज़ी हूँ, तेरे से भी राज़ी हूँ, मुझे सुकून आ गया है, तू इनके पास ही रह, मुझे तेरी खुशी चाहिए। सरकार का शुक्रिया अदा करना शुरू हो गए। लेकिन सरकार दो आलम ने उस दिन मक्के के या उस ज़माने का जो दस्तूर था उसके मुताबिक ऐलान कर दिया कि ज़ैद आज से ग़ुलाम नहीं है, ताकि बाकी लोग भी उसे ग़ुलाम कंसिडर ना करें। मुआशरे में उसकी इज़्ज़त नहीं होती थी ग़ुलाम की। ये मेरा बेटा है, इसको अब मेरे बेटे के तौर पे जाना जाए। और फिर उनकी शादी भी बीबी ज़ैनब से बाद में करवाई भी, अगरचे वो टेस्ट के तौर पे हुजूर पे बात आई, वो लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल अगर आप में से किसी ने कुरान पढ़ा हुआ है, मसला यही है कि आप में से कई लोग बाद में जिसे कमेंट्स लिख रहे होते हैं कि तारक जमील तरह भी अपने को कहानियाँ बनाता रहता है। अल्लाह के बंदों, मैं कुरान की कहानी बोल रहा होता, जो कुरान में लिखा होता है, तो कुरान तो पढ़ लिया करो, ठीक है। उस वक़्त मतलब वो घर के ही हो गए ना जी। जी, वो अपने घर के लिए आ गए। बैत कहते हैं घर को, अहले बैत जो घर के लोग हैं। और नबी की सल्लल्लाहु की बीवियां जो हैं उनका स्टेटस आम बीवियों से डिफरेंट है। हमारी बीवियां हमारे मरने के बाद कहीं भी शादी कर सकती हैं, उन्हें इजाज़त है इद्दत पूरी करें और शादी कर लें। लेकिन सरकार दो आलम की बीवियां जो हैं उन्हें ये पहले बता दिया गया था कि तलाक लेनी है तो भी ले लो, नहीं तो तुम बाद में भी शादी नहीं कर सकोगी। तो वो घर वाली हैं, घर वाले। लेकिन अरब के दस्तूर में बेटी को, और आम दुनिया में भी, बेटी को और उसकी औलाद को घर वाले नहीं समझा जाता। बेटे के बच्चे पोते पोतियां होते हैं, जायदाद के भी और सारा कुछ, ठीक है। नवासे तो दूसरों की औलाद होते हैं, नवासे नवासियां तो दूसरी फैमिली होती है, ठीक है। बेटी अपनी होती हुई भी भाभियां जगह नहीं देती, या बेटे भाई नहीं जगह देते। आप अब ईमानदारी से बताएं, आप में से कितने हैं जो बहनों का हिस्सा खा के बैठे हुए हैं, या आपके बड़ों ने खाया। या एक और पॉलिटिकल मूव चली जी, वो फूफियों ने खुशी से ही लिख दिया अपना हिस्सा, तुसी खुशी ना ले लिया, बेशर्मी ना ले लिया, शर्म करें आप, ठीक है। तो जब अल्लाह कह रहा है, या अब्बा जी ने खुद ही नहीं दिया उन्हें, अब्बा जी से इस बात का पूछा जाएगा। वैसे नहीं है इस्लाम में ये कि 2 हिस्से लड़के के और 1 हिस्सा लड़की का, वो है डेथ के बाद, क्योंकि असल माल अल्लाह का ही है सारा, वो किसी एक बंदे को उसने दिया हुआ है। यूँ ही वो मर गया, उसकी मलकियत ख़त्म हो गई। अब उस माल को माले मुफ्त समझ के लड़ने भड़ने ना बैठ जाएं, इसलिए अल्लाह ने विरासत के कानून बता दिए। उसके बाद ये लॉज होंगे। लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई बाप चाहे तो वो सारी की सारी जायदाद अपनी एक बेटी को दे सकता है, सारी औलाद को ही ना दे, बीवी को ही दे दे कि नहीं बीवी को दे सकता है जी, ठीक है। पिछली औलाद होगी ना तो नहीं, एक काकी आ गई तो बस ठीक है, खा पी गई, सुनते नहीं है चुड़ैल, ठीक है, हमारा अब्बा लूट लिया, तो अब्बा अपने शौक से जो मर्जी कर सकता है, ठीक है। और यतीम खाने को दे के जा सकता है, कोई चैरिटी का काम कर सकता है, वो उसका उसका हिसाब उसने देना है। लेकिन चूंकि उसको ये हुक्म है एक मुसलमान के तौर पे, अल्लाह नबी का कुरान का हुक्म है कि हक हकदार तक पहुंचाना है।
उसमें हक में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया है कि पहले किसका हक है। तो उसमें सबसे पहले आपके ऊपर आपकी अपनी ज़ात का हक होता है। आप इतने कंजूस ना हो कि आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो और आप लोगों से लिफ्टें लेके जा रहे हो, ठीक है। आप अपने ऊपर भी लगाएं, फिर आपके माँ बाप का आप पर हाथ होता है, और फिर बीवी बच्चे, फिर आपके बहन भाइयों का भी हक होता है, फिर आपके और जो अजीज़ कारब रिश्तेदार हैं, फिर अननोन बेकारियों का फिर भी हक नहीं होता। मतलब दूसरी कौमों से ये गिले शिकवे मत करें कि यो हमें भीख नहीं दे रहे IMF वाले, ठीक है। बेकारियों को हक नहीं होता। आप देते हैं, ज़ाया करते हैं, बल्कि प्रमोट करते हैं, थोड़ा सा शिरक भी आप अपने आप को देने वाला बना रहे हैं। उनको ये इंप्रेशन दे रहे हैं, उनकी वो बेकारीपन में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं कि वो और लगे रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बेकारी होता भी था, उसे पैसे कुछ दे के, कुछ उसके भी निकलवा के, तो उसे कहते चलो कुल्हाड़ा लेके आओ, मेहनत किया करो, या कोई और काम पे लगाते थे। अपने हाथ से कमाओ, किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। कर्ज लेने से भी इसलिए मना किया गया, बहुत मजबूरी हो जाए तो वो और बात है। एनीवेज, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने, आप अहले बैत की बात आपने बीच में कर दी, तो वो बेटियां अरब में तो ज़िंदा दफना दी जाती थीं, और अगर बच भी जाती थीं, शादियां कर दी जाती थी, तो उनका कोई हिस्सा उस्सा नहीं होता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही बीबी फ़ातिमा और घर वाले जो थे, उन सारों के सामने बीबी पाक को और मौला हसन हुसैन को, हज़रत अली को अपने चादर में लेके कह दिया, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत है। वो मामला ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और है। सादात जो है वो बीबी फातिमा की औलाद है, आगे चल रहे हैं। आयात तथहीर भी जो है, और या जो मुबाहला वाली आयात हैं, ये सारी चीज़ें किसी तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन उसमें हजूर इतना प्यार था कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को भी, जैसे उन्होंने तो वो कह दिया कि बेटा है, और इसी तरह चलता रहा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के तौर पे ही जाने पहचाने जाते थे। शादी भी यानी फिर अच्छी जगह पे हुई, शायद सरकार दो आलम की वो कज़न ही लगती थी जो जो थी। और लेकिन फिर उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हज़रत ज़ैद उन्हें डाइवोर्स देना चाह रहे थे, लेकिन सरकार को ख्वाब दिखाई गई कि उन्होंने डाइवोर्स कर दिया है, और शादी फिर हजूर से हो रही है। बड़ी अजीब सी थी। और हज़रत ज़ैद बार बार हजूर से कह रहे थे कि मेरी इससे नहीं बन रही, ये बर्दाश्त नहीं करती, ये हमारी आपस में नहीं बनती, मुझे इजाज़त दे दें डाइवोर्स की। सरकार ने कहा कि अल्लाह को पसंद नहीं है। फिर सरकार पे वो आयात आ गई कि आपको जब दिखा जो दिया गया है, तो ये आपका ख्वाब सच्चा, नबी का ख्वाब सच्चा ही होता है, तो आपको ये करना पड़ेगा। और जब इद्दत पूरी हो जाएगी, अब आपने इन्हें डाइवोर्स से मना नहीं करना, और इद्दत पूरी होने के बाद, बीबी ज़ैनब नाम था उनका शायद, तो उनसे आपको निकाह भी करना पड़ेगा। अब ये अरब में बहुत बड़ा जैसे कहें उस मुआशरे में ये बड़ी बदनामी हो जानी थी, या ये एक अनहोनी बात थी कि बेटे को, क्योंकि वहाँ पे उस वक़्त तक ले पालक बेटे को बेटा ही समझा जाता था, वही बेटा, वही राइट्स। तो अगर जी बेटा कह के उसके बाद उसकी बीवी जो है उसकी डाइवोर्स हुई, तो बीवी से ससुर ने शादी कर ली, तो वही जो यहाँ पे मीडिया बातें करेगा, और हम लोगों के खबीज़ ज़हन सोचेंगे कि जनाब ये पहले से ही लगता है कोई चक्कर था, बेटे का घर बाप ने नहीं बसने दिया, और उसके बाद उसने शादी कर ली है। और ये सब बातें नाउज़ बिल्ला उस मुआशरे में भी होनी थी, लेकिन सरकार के इतने टेस्ट हैं, और अल्लाह करीम ने उन्हें कहा कि नहीं। साथ वहाँ कुरान की आयात हैं, जो बेटा आपका सवाल है कि वालिद वही है, और बेटा, ये वाले लॉज जैसे हैं कि माँ ने दूध पिला दिया है तो फिर वो लोग आपस में बहन भाई हो जाते हैं, तो वो दूध वाली शर्त भी जैसे है। लेकिन इस तरह सिर्फ मुंह से कह देने से बेटा नहीं होगा, बेटे वही होंगे जो उससे सुल्ह से पैदा हुए हैं। ये अल्लाह ने एक बार फैसला दे दिया। इसलिए अगर आप अडॉप्ट करें तो वल्दियत नहीं चेंज करनी होती। अगर आप किसी यतीम के सर पे ही हाथ रखते हैं, किसी
अकेले बच्चे को पालते हैं, किसी की भी आप कफ़ालत करते हैं, तो वल्दियत आपने नहीं चेंज करनी होती, नंबर 1। नंबर 2, अलबत्ता सरकार दो आलम ने, जैसे एक हदीस है उसमें किसी को कहा कि तुम्हारे 3 बाप हैं, वो बंदा बड़ा परेशान कि 3 बाप कैसे हो सकते हैं, उस हिसाब से सुसर भी बाप होता है। और उस्ताद, वो उस्ताद जो आपको रब से मिलाए, जो आपको अल्लाह का राह दिखाए, जो आपको हक की राह पे चलाए, वो बाप होता है, वो बाबा होता है। और मौला अली का फरमान कि जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। अब वो बापों के बाप हैं, मट्टी के बाप हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया भाई वो मेरा उस्ताद है, और उस्ताद जो है वो बाप होता है। ठीक है। और मौला अली को किसी ने क्या सिखाना था, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं भाई किसी ने मुझे कुछ सिखाया है। इसमें बेटा आपके लिए जवाब यही है कि आपका अपना वालिद भी मौजूद है, तो वालिद आपका वही है। हाँ, वो दूसरे साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपके सर पे हाथ रखा है, अगर आपका कोई भी इमदाद की या आपकी ज़िंदगी के मुश्किल टाइम पे आपका साथ दिया है, ठीक है, आप उन्हें प्यार से बाबा कहती हैं, अच्छी बात है, लेकिन वल्दियत के खाने में सख्ती से मना है, और वो वल्दियत भी वही रहेगी जो है अल्लाह की तरफ से। ठीक है। वो बाप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, या आपको लगता है कि उसने, या उनकी कोई ऐसी बात है जो आप नहीं माफ़ कर पा रही हैं, या जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन बाय लॉ वही रहेगा। विरासत आपको उसी बाप के मरने पे मिलेगी, दूसरे जो बाप हैं उनकी तरफ से वो वाली विरासत आपको नहीं मिलेगी, कि उनकी माली जो दुनियावी लॉज हैं, दुनियावी लॉज में वही बाप रहेगा। और ये चूँकि कुरान ने फ़ैसला दे दिया, अल्लाह ने फ़ैसला दे दिया, तो इसमें आपने इतना लंबा चौड़ा जो है वो काम नहीं करना, वल्दियत नहीं आपने चेंज करनी है, बल्कि उस बच्चे को बड़ा भी होता जाए तो उसको शुरू से ही बताएं कि ये भी मामा है, ये भी मामा है, ये भी बाबा है, ये भी बाबा है। अगर किसी ने पाल लिया, हमारे होता है माशरे में, बच्चा नहीं है तो माँ बाप, एक बहन भाई अपनी औलाद दूसरे को दे देते हैं, बहन दे देती है, भाई दे देता है, उस बच्चे से फिर छुपाया जाता है। ठीक है, ये बेवकूफ़ी होती है। मैंने ऐसी ज़ख्मी रूहें देखी हैं और उन्हें डील किया है कि उन्हें मुआशरा बड़ा ज़ालिम है, लोग बाज नहीं आते, लोगों ने उसे बताना ही बताना होता है। ठीक है। और कुछ नहीं तो अपने घर में बड़े बात करते हैं, उनके बच्चे सुन लेते हैं, वो बच्चे उस बच्चे को जाके कहते हैं तुम तो उनके बच्चे नहीं हो, तुम तो फलां के हो। ये इतना बड़ा ज़ख्म होता है कि वो बच्चा अपने उसी घर में रहते हुए अजनबी हो जाता है, उसके शक आ जाता है। फिर अगर उसे हक सच पता भी चल जाए कि नहीं मेरे असल में ये चचा और मैं ताया जिसको समझ रहा हूँ मेरा बाप है, उसके दिल में ये गिला सारी उम्र शुरू हो जाता है कि मेरे जब बाकी 4-5 बहन भाई पल रहे थे, इन्होंने मुझे क्यों नहीं पाला, मुझे क्यों अलहदा किया। फिर अगर वो जिन्होंने पाला होता है उनकी अपनी औलाद हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो औरत और मर्द जो हैं अब उसको बराबर डील करें। तो ये बच्चा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अल्लाह ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया, जब कहा नहीं है, प्रमोट नहीं किया, लेकिन हमारे तो इधर बहुत ट्रेंड है। फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो आपने किया तो उसको शुरू से बताएं कि ये बड़ी अम्मी है, ये बड़े अब्बा है, ये छोटी अम्मी है, छोटे अब्बा है, और ज़रा सा भी उसका हो जाए बड़ा तो उसे हाँ बता दें कि तुम बहुत प्यार करते थे, वैसे ही प्यार करते, तुम छोटे होते थे इधर ही सोते थे, तुम इनके साथ ही सो जाते थे, तुमने इन्हें भी, तुमने ये वाले मामा पापा पे भी कब्ज़ा किया हुआ है, और हम तो तुम्हारे मामा पापा हैं ही हैं। तो उसे शुरू से ये पता हो, फिर और बात होती है। जब वो 10-12-15 साल की उम्र में अचानक, एक काकी जी थी, उन्हें 15 साल की उम्र में आके पता चला कि वो उनकी बेटी नहीं है, और जिनको वो अपने मामू मामी समझती हैं वो उसके असल माँ बाप हैं। तो वो कहती कि मुझे मामू के घर जाके बड़ा सुकून मिलता था, मैं उधर जाती थी लेकिन मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता था कि वो बच्चे जो थे ना मेरे से थोड़ा सा और तरह डील करते थे। बाकी घरों में जाती थी, उनके खिलौने शिलौने उठाती थी या कुछ लेती थी, या तो वो बच्चे मुझे मरने मारने पे आ जाते थे, अपनी चीज़ नहीं देते थे। ये मामू के जो बच्चे होते थे ये कई बार एक दूसरे को आंखों से इशारे करते थे और एक्स्ट्रा कर्टियस मेरे साथ होते थे या मुझे दे देते थे, तो मुझे अच्छा तो लगता था, लेकिन थोड़ी सी उस एज में भी मेरे ये चीज़ रजिस्टर होती थी कि ये आपस में एक दूसरे को क्यों देखते हैं, या कहते तुम दे दो ना उसको, कोई बात नहीं, फिर क्या बेचारी। तो वो बहन भाइयों को असल में तो अपने पास होता था कि नहीं ये हमारा ही
हुई हूँ, मैं अब पिछले 3 महीने से 2 महीने से उस घर में रह रही हूँ, वो मुझे अपना घर नहीं लगता। एकदम से वो मेरा घर नहीं रहा, एकदम से वो सारे मेरे लिए अजनबी हो गए हैं। एकदम से मुझे गुस्सा आ गया इस बात पे कि मेरे माँ बाप ने बाकी 4 बहन भाइयों के साथ मेरी परवरिश क्यों नहीं की। यानी उनके पास पैसे कम थे या उन्हें क्या मसला था, या उन्होंने मेरे से चॉइस क्यों नहीं ली। हालांकि और वो, मैं इन माँ बाप को कुछ नहीं कहती, मुझे इनसे शर्म भी आती है कि ये मेरे से इतना प्यार करते हैं। लेकिन बहरहाल, मतलब बहरहाल एक बच्चे की सोच है, उसकी फंसी हुई, तो अल्लाह इन चीज़ों को इसीलिए आपको मना करता है। लेकिन अगर करें तो फिर उसे शुरू से बता के रखें। आगे जाके उस वक्त तो आप ले लेते हैं बच्चा, कुछ के तो अभी मसले हैं। एक दो ख़वातीन की हैं कि मैंने अपनी बहन की बेटी ली है और सास अब हमें घर से निकाल रही है, क्योंकि वो कह रही है कि अच्छा ये इधर ही रख गए हो। ठीक नहीं, मुझे ये है कि आपने बड़ा इधर से पढ़ा जाएगा, बड़ा ताड़ा मॉल पे कि अली हक भी लिखा हुआ है जिन्होंने भी बनाई है। तो कोई काकी है जिन्होंने, किसी ने बना ली है। अच्छा चले, ये मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन इन बच्चों को वो जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, उसके अलावा जो दूसरी सामाजिक बातें पैदा होती हैं वो ये है कि जिस केस का एक दूसरे का मैं कर रहा हूँ कि उसकी सास इसलिए गुस्सा कर रही थी कि इसने लेना है तो मेरे दूसरे बेटे की औलाद ले, उनकी बेटी ले ले। ये जो अपने भाई का बेटा ले रही है, ये कल नू गैरां च जायदाद जाएगी, मेरे मुंडे का माल सारा उधर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक फड्डे होते हैं। या उनकी जिनकी औलाद नहीं है उनका माल सारा ये इस बच्चे के कब्ज़े में आ जाएगा। ठीक है, और ये बच्चा हमारे में से ही हो ताकि मेरे बेटे की जायदाद जो है वो हमारे अंदर रहे। उससे ज़्यादा बड़ा एक और मसला होता है कि अगर वो लड़का है या लड़की है तो उसको, फरीदा जी को वहाँ से लंगर दे देना, कमल जी वो जाएं। अगर क्या टाइम हो गया है, 12:30 हो गए। अमार लंगर का कर लो, कहाँ है अमार, उसे कहो कि लंगर का कर ले। तो लंगर करके चले जाना, अगर जाना है तो आप ये लेके चले जाए। दूसरा मसला आता है कि जब वो बच्चा बड़ा होगा, बालिग होगा, लड़की होगी, तो वो बाप के लिए गैर महरम होगी। जो ले पालक बाप बना हुआ है उसके लिए वो गैर महरम है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इस मुआशरे में भी, और ये पहले भी होता रहा है, खुदा न खास्ता शैतान कई बार सगे बाप को बहका देता है, तो वो तो गैर महरम है। और अल्लाह की हदों के आप जब तोड़ते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं आगे, आप फिर खुद तंग होते हैं। फिर आप कहते हैं जी अल्लाह में 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। भी अल्लाह ने आपको कवानीन बता दिए हैं। ठीक। दूसरा, अगर वो लड़का है तो वो अपनी माँ के लिए, जिस माँ जो माँ उसे पाल रही है, स्पेशली अगर उसने अपना दूध नहीं पिलाया उसको, तो वो उसके लिए गैर महरम है। पर्दे के मसाइल आएंगे जब वो बड़ा होगा। इसलिए वालिद फिर वही रहता है जो विरासत में है, वल्दियत वही रखनी है, उसको चेंज भी नहीं करना। और बेहतर है कि बच्चे को बताए भी अगर आपने अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सारे मसाइल आप उलमा से पूछा करें। मैं, हो सकता है, मैं तो अपनी समझ फरासत आपको दे रहा हूँ ना, तो आप मुफ्तियान से पूछें, आपको वाज़े तौर पे इस्लाम की रूह से, अगर आप मज़हब की रूह से कह रहे हैं, तो मैंने वो वाक़या कुरान करीम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी ज़ाती शफ़क़त, हज़रत ज़ैद बिन हारसा से उनका ताल्लुक़, और फिर इसी रेफरेंस से जो माशरे में भी जो मेरे सामने केसेस आते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। जहाँ तक वो सवाल है कि सल्ले अला
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला